Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 9th supplementary reader chapter number 1 Gandhiji and a coffee drinker. In last lecture I have told you and I have taught you about the chapter and I taught you 2 and 3 paragraphs, and today I will teach you from here the next paragraph. जैसे कि आपने पीछे पढ़ा कि लड़के ने गांधी जी से अपनी कॉफ़ी की इच्छा प्रकट की थी और गांधी जी उससे कहते हैं कि मैं आपके लिए कॉफ़ी तैयार कर दूंगा और आपके लिए आपके पास एक ट्रे आ जाएगी। तो आज उससे आगे हम अध्ययन करेंगे व्हाट डैड एंड ए काइंड पार्टिंग वर्ड गांधी जी लेफ्ट द रूम। व्हाट डैड वह क्या मैं गांधी जी लड़के से कहे आई शैल सेंड यू ट्रे, मैं आपको एक ट्रे भेज दूंगा। तो व्हाट डैड वह क्या है एंड एक काइंड ऑफ पार्टिंग वर्ड, एक काइंड ऑफ पार्टिंग मतलब विदाई का शब्द कहते हुए, विदाई के वर्ड बोलते हुए गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी कमरे से बाहर चले जाते, कमरे से निकल जाते हैं। जहाँ वो लड़का लेटा हुआ है जिस कमरे में, वहाँ गांधी जी उसे एक विदाई के शब्द कहते हुए कमरे को छोड़ के चले जाते हैं। द लैड लिव वेटिंग, लड़का इंतजार में वहाँ लेटा रहता है। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, ही डिड नॉट बिलीव हिज गुड लक, वह अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं करता, उसको विश्वास नहीं होता है कि गांधी जी के आश्रम में मुझे कॉफ़ी मिल जाएगी। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम। भी लड़का को विश्वास नहीं हो रहा कि गांधी जी के आश्रम में मुझे कॉफ़ी मिलेगी। यह कह रहा कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, साबरमती के आश्रम में कॉफ़ी, एंड गांधी जी और खुद गांधी जी हिमसेल्फ में खुद गांधी जी ऑफरिंग मुझे ऑफर कर रहे हैं टू सेंड इट इन टू मी इन टू हिम, कि गांधी जी खुद ऑफर कर रहे हैं कि मुझे कॉफ़ी सेंड करने के लिए। लड़के को विश्वास नहीं हो रहा है, लड़का कह रहा है कि साबरमती के आश्रम में कॉफ़ी मिलेगी मुझे और गांधी जी खुद मुझे कॉफ़ी भिजवाएंगे, जबकि आश्रम में कॉफ़ी पीने का अलाउ नहीं है और ना ही कॉफ़ी तैयार करने का अलाउ है, नहीं कॉफ़ी पिलाई जाती है ना ही कॉफ़ी बनाई जाती है। अब लड़के को इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा कि गांधी जी ने उससे कहा कि आपके लिए मैं कॉफ़ी तैयार कर दूंगा और आपके पास एक ट्रे आ जाएगी। तो इस बात पे लड़के को विश्वास नहीं होता है। तो ओके, गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम। गांधी जी इस कॉटेज, गांधी जी की जो झोपड़ी थी आश्रम से अलग थी। गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम। गांधी जी की कॉटेज में, गांधी जी की कुटिया आश्रम से सड़क के दूसरे छोर पे थी। गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की कुटिया आश्रम के दूसरे छोर पे थी। एक गुड वे क्रॉस द रोड, और उसके बीच में एक रास्ता जाती थी। एक गुड वे अक्रॉस द रोड, और आश्रम के बीच में और कुटिया के बीच में से एक रास्ता थी। जब कुटिया को जाना होता था तो रोड करके जाना पड़ता था। द लैड कुड वेल इमेजिन व्हाट वुड हैपन। लड़का कल्पना कर रहा है। द लैड कुड वेल इमेजिन, उसने कल्पना की व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, कि अब होगा क्या, कि गांधी जी कॉफ़ी तैयार करेंगे या नहीं करेंगे। गांधी जी को आश्रम से सड़क क्रॉस करके तब कुटिया जाना होगा। गांधी जी वुड गो टू द कस्तूरबा इन हर किचन एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट बट वॉज इन अनटाइमली आवर। लड़का कल्पना कर रहा है गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा, गांधी जी कस्तूरबा के पास जाएंगे, इन हर किचन, उसके किचन में, एंड आस्क और कहेंगे फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट,
कॉफ़ी और टोस्ट के लिए कस्तूरबा से कहेंगे। कस्तूरबा कौन थी? गांधी जी की वाइफ। भी लड़का कल्पना कर रहा है कि गांधी जी कस्तूरबा के पास किचन में जाएंगे और उससे कस्तूरबा जी से कॉफ़ी तैयार करने के लिए और टोस्ट तैयार करने के लिए कहेंगे। वट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, और ये एक बहुत बेवक्त हो गया। बेवक्त का मतलब गैर वक्त मतलब होते हैं कि एक रात का समय है, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मैं अउचित समय है, समय उचित नहीं है। मैं कस्तूरबा को जगाना, कस्तूरबा के जाना और कॉफ़ी तैयार करने के लिए उचित समय नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। द किचन वुड बी क्लोज्ड, किचन बंद हो गई होगी। वाह हर सेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, और वाह हर सेल्फ वुड टेकिंग रेस्ट, बा आराम कर रही होगी। बा मतलब गांधी जी की वाइफ आराम कर रही होगी, जिसे बोलते हैं कस्तूरबा, तो शॉर्ट में बोलते हैं बा। कस्तूरबा आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, और लड़का सोच रहा है कि हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, बॉदरेशन ने परेशान किया, और सोच रहा है क्या मैंने वाकई में गांधी जी को बहुत ज़्यादा परेशान किया। सम 20 मिनट्स पास्ट, कुछ 20 मिनट गुजर जाते हैं। हार्क व्हाट वॉज द साउंड, हार्क होता है पैरों की या खड़ाओं की आवाज़ आना, कहीं से एकदम सी आवाज़ सी आना, खड़खड़ाने की। व्हाट वॉज दैट साउंड, वह किस प्रकार की आवाज़ है। ये लड़का वेट कर रहा है, 20-25 मिनट गुजर जाते हैं, फिर अचानक से एक आवाज़ आती है हार्क जैसी। अब व्हाट वॉज द साउंड, ये किस प्रकार की आवाज़ है, ये लड़का सोच रहा है। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जीज वुडन सैंडल अगेन, दोबारा क्लिक क्लिक खटखटाने की आवाज़ आती है, क्लिक क्लिक। द गांधी जीज वुडन सैंडल्स अगेन, गांधी जी की लकड़ी के जो खड़ाऊ थे उनके चलने की आवाज़ दोबारा आती है, क्लिक क्लिक मतलब खट 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 जैसी भी है। ही हैड द कॉफीज बीन कॉल्ड ऑफ, लड़का करता है हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, लड़के के अंदर उसका दिल बैठा जा रहा है और वो सोचता है हैड द कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब मना कर रही आ रही है, क्या कॉफ़ी के लिए इनकार किया गया, मतलब कॉफ़ी को बनाने के लिए मना कर दिया गया। ये लड़का कल्पना करता है, उसका दिल बैठा जा रहा है। वट देर वॉज गांधी जी कैरिंग ए ट्री कवर्ड विद ए वाइट खादी नैपकिन, बट लेकिन देर वॉज गांधी जी हैं वॉज कैरिंग ला रहे थे, ए ट्रे कवर्ड विद ढकी हुई विद वाइट खादी नैपकिन, खादी के सफ़ेद रंग के खादी के रुमाल से ट्रे ढकी हुई है। गांधी जी खुद उस ट्रे को लेके आ रहे हैं। गांधी जी वाइट कलर सफ़ेद रंग के रुमाल से ढकी हुई प्लेट को लेके चले आ रहे थे। ये लड़के ने सुना कि दोबारा क्लिक क्लिक खड़ाऊ की आवाज़ आती है, उसको लगा कि कॉफ़ी के लिए मना कर दिया गया है और लड़के का दिल बैठा जा रहा था। तभी वो देखता है कि गांधी जी खुद एक सफ़ेद रुमाल से ढकी हुई प्लेट को लेके आ रहे हैं। द लैड वॉज डेज्ड, द लैड वॉज डेज्ड मतलब अचंभित हो जाता है, लड़का एकदम अचंभित हो जाता है। व्हाट हैड रियली हैपेंड, वाकई में ये क्या हुआ। नाउ व्हाट हैड रियली हैपेंड कि ये ऐसा हो कैसे गया। नाउ लाइक ए गुड साउथ इंडियन, नाउ लाइक ए गुड साउथ इंडियन विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक ए गुड कॉफ़ी, आई कैन मेक अ गुड कॉफ़ी। सॉरी, यहाँ से देखेंगे। गांधी जी वॉज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे। नाउ हेयर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, गांधी जी कह रहे थे लड़के से नाउ हेयर इज़ कॉफ़ी एंड टोस्ट, ये लो आपकी कॉफ़ी और टोस्ट। एंड माइंड यू, और बुरा मत मानना, आई मेड अ कॉफ़ी माई सेल्फ, ये कॉफ़ी मैंने खुद बनाई है। भाई गांधी जी ने कहा कि बुरा मत मानना बेटा, ये कॉफ़ी मैंने खुद बनाई है। लाइक ए गुड साउथ इंडियन, मी लाइक के तरह अच्छी इंडियन की तरह, अच्छे साउथ इंडियन की तरह। विल यू सर्टिफाई, तुम इसको चेक करोगे। आई कैन मेक अ गुड कॉफ़ी, क्या मैं अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ।
फिर गांधी जी ने कहा कि ये कॉफ़ी मैंने बनाई है, बुरा मत मानना, ये मैंने खुद बनाई है और आपको ये चेक करनी है, सर्टिफाई करनी है कि मैंने अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ या नहीं। ये जो साउथ इंडियन की जो कॉफ़ीज़ होती हैं उसकी तरह आप इसको चेक करके बताएंगे क्या मैं भी ऐसी कॉफ़ी तैयार कर सकता हूँ। What whispered the lad? Why did you not ask someone else to bring this for me? I am very sorry. I put you to this trouble. But लेकिन whispered the lad. Whispered the lad means लड़का बुदबुदाया। उसने धीरे से कहा Why did you not ask? तुमने क्यों नहीं कहा someone किसी से, someone else किसी और से to bring लाने के लिए this ये for me मेरे लिए। फिर लड़के ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा कि तुमने किसी और से ये कॉफ़ी और टोस्ट मेरे लाने के लिए किसी और से क्यों नहीं कहा, कि तुमने किसी और को क्यों नहीं भेजा, आप खुद लेके आए हैं, आपने किसी और को इस ट्रे को लेकर मेरे लिए किसी और से क्यों नहीं कहा। आई एम वेरी सॉरी, मैं इस चीज़ के लिए बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, कि मैंने आपको इस परेशानी में डाला। भी लड़का कहता है, बुदबुदाता है और कहता है कि तुमने और किसी को ये कॉफ़ी लेकर क्यों नहीं भेजा, या और किसी से तुमने इस कॉफ़ी भेज लाने के लिए क्यों नहीं कहा। मैं बहुत दुखी हूँ, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि मैंने आपको इस परेशानी में डाला। नाउ 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 गांधी जी सेड, गांधी जी डोंट रूइन योर कॉफ़ी। गांधी के ना नहीं, अब सेड गांधी जी, गांधी का अब डू नॉट रूइन योर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी को ख़राब मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ अ बैड कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी इज़ अ बैड कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी बुरी कॉफ़ी होती है। कॉफ़ी अगर ठंडी हो जाती है तो बुरी लगती है, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है। यू सी बा वॉज रेस्टिंग, यू सी तुमने देखा, वा वॉज रेस्टिंग, बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, और मुझ में उसको डिस्टर्ब करने का साहस नहीं था, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाया, मतलब उसको जगा नहीं सका, जगाने का मेरे अंदर साहस नहीं था। एंड देन ही सेड सडनली, तब उसने कहा वेल अच्छा, आई शेल लीव यू नाउ, अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं आप छोड़ के जाता हूँ। समवन विल कम फॉर ट्रे, और ट्रे लेने के लिए कोई और आ जाएगा। विद डैड ऑफ ही वेंट, विद डैड इसके लिए ऐसा कहकर ऑफ ही वेंट, मतलब वो वहाँ से बिता लेके चले जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि आप कॉफ़ी पियो, आप कॉफ़ी ठंडी मत करो, ठंडी कॉफ़ी अच्छी नहीं होती, उसका कोई टेस्ट ख़राब हो जाता है। बास हो रही थी और मुझे बा को जगाने का मेरे अंदर साहस नहीं था, मतलब मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सका, जगा नहीं पाया। और वो ये कहते हुए कि अब मैं जा रहा हूँ, ट्रे लेने कोई आ जाएगा, ट्रे लेने कोई दूसरा आ जाएगा। द कॉफ़ी वॉज लाइट, कॉफ़ी हल्की थी, बट एक्सीलेंट बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वर नेक्टर, द लैड लड़के ने सिप्ड में इसको घूंट घूंट के पिया, एज इफ जैसे कि मानो, इट वर नेक्टर जैसे कि मानो ये अमृत हो। बट ही वॉज ट्रूबल्ड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान था। बट ही वॉज ट्रूबल्ड, वो परेशान था। हिज माइंड्स आई वॉज, गांधी जी इज ओपनिंग द किचन, lighting the stove, making the coffee and toast, making the coffee and toast and carrying it to him, all in order not to disturb others at that untimely hours. He was overwhelmed. लड़के ने कॉफ़ी को देखा, हल्की थी, काफ़ी अच्छी थी, और उसने ऐसे घूंट घूंट के पिया जैसे कि मानो ये अमृत हो। लेकिन वट ही वॉज डिस्टर्ब ट्रूबल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है, विचलित है, क्योंकि हिज माइंड्स आइज, उसकी दिमाग की आंखें, मतलब उसकी मनोदशा, ये बोलते हैं उसकी, मतलब उसका दिमाग, उसका मन देखता है कि गांधी जी ओपन द किचन, कि गांधी जी ने किचन खोली होगी। मैं लड़का कल्पना कर रहा है, गांधी जी कॉफ़ी लेके उसके आए थे, कह रहा है गांधी जी ने कॉफ़ी कैसे बनाई होगी। वो लड़का सोच रहा है, अपने मन से देख रहा है, ये मन की आंखें का मतलब था मन से सोचना, मन से ध्यान देना कहीं को। हिज माइंड्स आई सो गांधी जी ओपन द किचन, मैं सोचता है कि गांधी जी ने किचन को ओपन किया होगा।
लाइट द स्टोव जलाया होगा, मेकिंग द कॉफ़ी बनाई होगी, एंड टोस्ट बनाया होगा, एंड कैरिंग इट लाए इट टू हिम, उसके लिए, और दूसरा और वो मेरे लिए खुद लेके आए। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, और इसके लिए किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। एट दैट अनटाइमली आवर, मतलब इस गैर वक्त में, अनुचित समय में, मतलब अउचित समय में उन्होंने किसी को दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया, और खुद कॉफ़ी बनाई, किचन खोली, कॉफ़ी और टोस्ट बनाया, और किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। ये सब चीज़ें सोच के लड़का बहुत बड़ा डिस्टर्ब होता है। एंड ही वॉज ओवर ब्लेम्ड, और काफ़ी ज़्यादा वो खुश होता है इस चीज़ को कि गांधी जी ने मेरे लिए इतना कुछ करा। वो बहुत ज़्यादा एकदम से अंदर से उसकी कहता है स्तंभ सा रह गया, मतलब एकदम भौचक्का रह गया कि गांधी जी ने मेरे लिए इतना कुछ करा। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ लर्न all the word meanings, all the hard words. This is a glossary of this chapter. Pick up, learn without taking lesson. यानी बिना किसी चीज़ के सीखना, बिना किसी लेसन के कोई चीज़ सीखना, स्वतः सीखना जिसे बोलते हैं। सर्टेनली, निश्चित ही। साबरमती आश्रम, दिस आश्रम वॉज सेटअप बाई गांधी जी इन द साबरकंठ रीजन नियर अहमदाबाद इन गुजरात। मीन्स ये आश्रम गुजरात में अहमदाबाद के निकट साबरकंठा क्षेत्र में गांधी जी ने स्थापित किया था। तो इसी प्रकार इन्हीं सभी वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।